हजरात, अमेरिका आखिरकार गाजा में घुस गया है। इस सीज फायर का क्या फ़ायदा जब दुश्मन गाजा की सरजमीन को छोड़ना ही नहीं चाहता है। हजरात, यूजी सॉल्यूशन नाम की एक अमेरिका की कंपनी है जो कि एक सिक्योरिटी फर्म है, प्राइवेट कंपनी है लेकिन सरकार के साथ टाई अप है। उस कंपनी को ट्रंप ने हरी झंडी दे दी है। अब वो कंपनी 100 से ज़्यादा अमेरिकी रिटायर्ड ऑफिशियल्स यानी जो फौजी हैं सीनियर, उनको हायर कर रही है। 100 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजियों को, रिटायर फ़ौजियों को, जो कि कई तरह की जंग लड़ चुके हैं, ख़तरनाक नरसंहार कर चुके हैं, उनको वो $10,000 एडवांस देने वाले हैं और $1100 पर डे के हिसाब से उनको तनख्वाह दी जाएगी। गाज़ा में वो बॉर्डर पर तैनात होंगे इजराइल के समर्थन में। तो ये बात तो क्लियर है कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इजराइल के पास अब उतनी ताकत नहीं रही है। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। गज़ा की ज़मीन पर अमेरिका और इजराइल दोनों ही कब्जा करना चाहते हैं। अब इस बात से क्लियर हो चुका है। वहीं इजराइल बुरी तरह से हारा है, यह दुनिया को पता है, और इजराइल इस भ्रम में रहना चाहता है कि वो जीता है। इस वजह से जो फिलिस्तीन के लोग अपने लोगों के आज़ाद होने पर खुशियां मनाना चाहते हैं, इजराइल उनको एडवांस में धमकी दे रहा है। जिनको आज़ाद कर रहा है उनको भी धमकी दे रहा है कि कोई वीडियो मत बनाना, कहीं इंटरव्यू मत देना, लोग तुम्हें रिसीव करने के लिए ज़्यादा नहीं आने चाहिए, खुशियाँ अगर मनाई गई तो छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, ऐसे ही जब फ़िलिस्तीनियों को 100 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को इजराइल को रिहा करना पड़ा, तो वेस्ट बैंक में जब फ़िलिस्तीनियों ने खुशियाँ मनाई अपनों के वापस आने पर, तो इजराइल ने उन भीड़ पर गोलीबारी की जिसमें 61 फ़िलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हो गए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाला हिसाब है। आज इजराइलियों का भी कुत्ते जैसा हाल है और अंधभक्तों का भी हाल आप देख रहे हैं। वो हमें जैसे तैसे एक एक करके मार रहे हैं और अल्लाह उन पर ऐसे अजाब नाजिल कर रहा है कि शर्म के मारे मुंह छुपाना पड़ रहा है। हज़रात, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। फ़िलिस्तीनियों के वेलकम करने के लिए जिन कुर्सियों को लगाया था फ़िलिस्तीनियों ने, उन फ़िलिस्तीनियों की कुर्सियों पर इजरायली सैनिक उन्हें तोड़कर उन पर गुस्सा निकाल रहे हैं। ऐसे ही भारत में आपने देखा कि अंधभक्तों ने मुसलमानों के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा चलाया, एक एक करके मुसलमानों को मारा। संभल में 5 मुसलमानों को मारा और उनकी मौत का इल्ज़ाम मुसलमानों पर ही डाल दिया। लेकिन महाकुंभ में जब मुसलमान नहीं थे तो वहाँ ऐसा कैसे हो गया? जब भगवान मोदी जी का राज चल रहा है और देवता समान, और बल्कि कहूँ कि देवता ही हैं वो आदित्यनाथ, तो फिर ये सब कैसे हो गया कि चारों तरफ लाश ही लाश बिखर गई हैं? तो कहीं ना कहीं भगवान खुश तो नहीं है, यह बात क्लियर है। आपको अगर लग रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन इजराइल नहीं कर रहा है, तो आप और हम दोनों ही बेवकूफ़ हैं। इजराइल पर जो भरोसा कर ले और अंधभक्तों पर जो भरोसा कर ले, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। इजराइल वेस्ट बैंक और गाज़ा में इसी तरह से फायर फ्लेम्स यानी जलती हुई आग, विस्फोटक फेंक रहा है, जो ज़मीन पर गिरने के बाद घरों में आग लगा रही है। आज जो आप महाकुंभ में देख रहे हैं कि किस तरह से एक ख़तरनाक और बहुत ही खौफनाक मौत मरे हैं हिंदू समुदाय के लोग, लेकिन अगले ही दिन आदित्यनाथ मुस्कुराते हुए पोस्ट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। इससे साबित हो गया है कि वो भी बेशर्म हैं और ये जो मरे हैं इससे भी कोई सबक नहीं लेगा। याद रखिएगा, जो 2014 से अब तक मोदी, योगी, अमित शाह ने नफरत फैलाई है, उसका यही तो फ़ायदा है कि चाहे 3 मरे या 3000 हिंदू, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिनके घर के मरे हैं वो भी उनकी हिम्मत नहीं होगी कि योगी और मोदी से सवाल कर सकें। यही तो 2014 से अब तक किया है। वेस्ट बैंक में UNRWA का
जो दफ्तर था इजराइल ने उसे बंद कर दिया। अब उस जगह इजराइल के सेटलर्स पहुंच गए हैं, कब्जा कर रहे हैं और अपने पोस्टर्स लगा रहे हैं। So from today, there's no more UNRWA. यूरोपियन पार्लियामेंट की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जो वेस्ट बैंक में रहती थी, फिलिस्तीनियों के साथ फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए प्रदर्शन कर रही थी, इजराइल ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मेरे साथ ये तस्वीर को देखिए, ये गाजा नहीं है, ये फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक है, जहां कई मकानों में इजराइल ने इसी तरह से आग लगा दी। वहीं मेरे दोस्तों, वेस्ट बैंक में ये तस्वीर देखिए जो छत से रिकॉर्ड किया गया है। इजरायली आर्म व्हीकल फिलिस्तीनी एम्बुलेंसेस को ढूंढ ढूंढ के टक्कर मार रही हैं। सोचिए, ये दुनिया के सामने हो रहा है, इजराइल ये दिन की रोशनी में कर रहा है, लगातार कर रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल के खिलाफ कोई नहीं बोलता। जैसे अंधभक्त अपने बाप के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे कि योगी जी ये कैसे हो गया, मोदी जी ये कैसे हो गया, अरे शाह जी ये कैसे हो गया, ठीक ऐसे ही कोई भी दुनिया वाला, कोई भी इजराइल को समर्थन करने वाला इजराइल से आज सवाल तक नहीं कर सकता। जिन जिन इलाकों से वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना गुजर रही है, एज यूजुअल सड़कों को, घरों को तबाह करती हुई, पूरे इलाके को खंडर करती हुई निकल रही है। देखिए, इसी तरह से ऐसे ही रेड के दौरान इस प्यारे से 11 साल के बच्चे को इजराइल की सेना ने गोली मारकर वेस्ट बैंक में कत्ल कर दिया। एक तरफ इजराइल डील के मुताबिक फिलिस्तीनियों को छोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में इस तरह से फिलिस्तीनियों को डिटेन भी कर रहा है। हालात फिलिस्तीन के जनीन की यह है कि इजराइल के रेड की वजह से अब तक एक हफ्ते में 20,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों ने अपना गांव, अपना वो जनीन इलाका छोड़ दिया है, और यही तो इजराइल चाहता था। उधर वेस्ट बैंक में 16-17 फिलिस्तीनी जो इजराइल की रेड के दौरान मारे गए, उनके नमाज जनाजा में, उनके आखिरी रसूमात में पूरा फिलिस्तीन शामिल हुआ। वहीं भिड़ंत के दौरान इजराइल का एक सैनिक वेस्ट बैंक में मारा गया है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।